अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ये अध्ययन के लिए अंतिम अध्याय है इस विषय का, जिसे हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अर्थ, उसकी प्रकृति क्या है, इसके लाभ और हानियाँ क्या हैं या कठिनाइयाँ क्या हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों किया जाता है, क्या ज़रूरत है इसकी। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो उसकी विधियाँ क्या हैं, निर्यात और आयात व्यापार से आप क्या समझते हैं। साथ ही साथ हम यह भी जान पाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्तें क्या हैं और डब्ल्यूटीओ यानी कि विश्व व्यापार संगठन क्या है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आशय है देश की भौतिक या भौगोलिक सीमाओं से बाहर जब कोई व्यावसायिक गतिविधियां हो रही होती हैं तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय कहते हैं। यूं भी कह सकते हैं कि देश के बाहर किसी भी प्रकार की सेवा या उत्पाद की खरीद और विक्रय अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल किया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि सभी देशों की भूमि पर सभी खाद्य सामग्री या फसलें हो रही हों या सभी देश सभी प्रकार के स्रोतों से समृद्ध हों। कभी कभी किसी देश में कुछ और प्राकृतिक संसाधन हैं और एक दूसरे देश में कुछ अन्य प्राकृतिक संसाधन हैं, तो एक देश दूसरे देश की आवश्यकताओं की पूर्ति का यहाँ पे माध्यम बन जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार के लिए व्यापारिक समझौते होना इस बात की ओर संकेत करता है कि भारत का अमेरिका के साथ व्यापार है। इनातोल मुराद इस मामले में कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो राष्ट्रों के मध्य होने वाला व्यापार है। ये तीन तरह से हो सकता है। निर्यात, जब आप दूसरे देशों को माल या तकनीक या सेवाएं आदि का विक्रय करते हैं तो इसे निर्यात कहा जाता है। अन्य देशों से माल और तकनीकें आदि का क्रय जब किया जाता है तो यही आयात कहलाता है। और एक देश से क्रय करके दूसरे देश को माल तकनीक वगैरह का विक्रय करना, ये पुनर्निर्यात कहलाता है। डिटेल में हम इसे बाद में जानेंगे। आइए प्रकृति जान लेते हैं। इसमें सबसे पहले ज़रूरत होती है कि दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच में व्यापारिक गतिविधि हो रही हो। ठीक है, तो इसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कह देंगे। ये चाहे माल और तकनीक या सेवा हो, इनका क्रय विक्रय होगा, इनका पुनर्विक्रय होगा, इसका समझौता इसके अंतर्गत हो रहा होगा। इसमें विदेशी मुद्रा शामिल होती है। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उस पर तमाम तरह के रेस्ट्रिक्शंस या प्रतिबंध लगे होते हैं। जिस भी देश के साथ आप व्यापार करते हैं उस देश के साथ आपके देश के संबंध कैसे हैं, यह प्रतिबंध उन पर बहुत कुछ निर्भर करेंगे। जैसे नेपाल के साथ आपका फ्री ट्रेड इनके साथ आपका जो है मुक्त व्यापार संधि हुई है। तो मुक्त व्यापार का मतलब है कि आप इनके यहाँ बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के केवल ऐसी वस्तुएं लाने ले जाने का है जो प्रतिबंधित वस्तुएं हैं, अदरवाइज़ कोई भी अलग से फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कुछ राज्यों से अगर व्यापार करते हैं तो उसमें फ्री ट्रेड नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान या चाइना, तो उनके साथ आपको ढेर सारी औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं, वहाँ प्रतिबंध ज़्यादा हैं। जोखिम, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है वहाँ जोखिम इसलिए भी ज़्यादा होता है क्योंकि कभी कभी चूँकि दूरी ज़्यादा होती है और इस वजह से समय भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो कभी कभी जिस तकनीकी पर आधारित सामान आप मंगा रहे हैं वो अप्रचलित हो जाता है। कभी कभी तकनीक में परिवर्तन हो जाते हैं, मार्ग में बहुत सारे बाधाएं आती हैं। ठीक है ना, कुछ ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं जो जोखिमपूर्ण होती हैं। इसका नवीन उदाहरण है कोरोना का संक्रमण, जिसके कारण चीन में संक्रमण फैला तो बाकी सारे राष्ट्रों के साथ चीन का व्यापार खतरे में पड़ गया और इस तरह से सारे राष्ट्र भी इस हानि को वहन कर ही रहे हैं। कुछ कागजी दस्तावेज़ों की बात करें तो इसमें ढेर सारे पेपर वर्क की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि एक देश से दूसरे देश में अलग अलग कानून हैं, इस वजह से तमाम पेपर वर्क करना पड़ता है। समय, जाहिर सी बात है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में राष्ट्रीय व्यापार या इनलैंड ट्रेड या आंतरिक व्यापार की अपेक्षा बहुत ज़्यादा समय लगता है। यहाँ व्यक्तिगत संपर्क की कमी होती है, व्यापारी एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ पाते, इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क करते हैं। कभी कभी व्यक्तिगत संपर्क में दिक्कत आती है। भाषा संबंधी एक बड़ी बाधा है इसमें, अपनी अपनी संस्कृतियाँ हैं अलग अलग राष्ट्रों की, जिस कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कभी कभी कठिनाइयाँ आती हैं। आइए हम आगे जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उसके प्रकार कौन कौन से हैं। निर्यात व्यापार अभी आपने पढ़ा था, जब एक राष्ट्र अन्य राष्ट्र को माल या सेवा विक्रय करने के कारण व्यापारिक गतिविधि करता है तो हम इसी को निर्यात बोलते हैं। ये जल मार्ग से, वायु मार्ग से या थल मार्ग से संभव है। राष्ट्रों की दूरी प्रायः जल मार्ग के द्वारा ही पूरी की जाती है, ज़्यादातर व्यापार जल मार्ग से होता है।
हल्की और महंगी वस्तुएं वायु मार्ग से भेजी जाती हैं। थल मार्ग से बहुत रेयर ये बिजनेस होता है। जो आसपास के पड़ोसी देश हैं उनके बीच में ये संभव है, लेकिन ये बहुत महंगा पड़ता है थल मार्ग से। आयात व्यापार जब एक राष्ट्र आवश्यकता को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य देश से माल, वस्तुएं या तकनीकी मंगाता है तो ये आयात व्यापार कहलाता है। इसमें जिन वस्तुओं की प्रचुरता है आपके देश में उनको आयात करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह भी जल, थल और वायु मार्ग से संभव है। जैसे भारत को बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कच्चे तेल की जो आवश्यकता है उसकी आपूर्ति के लिए लगभग 25% ही संसाधन है। अन्य जो शॉर्टेज है उसकी पूर्ति आयात के ज़रिए होती है। पुनर्निर्यात का मतलब होता है कि ये एक राष्ट्र केवल माध्यम बनता है जब एक राष्ट्र का व्यापारी कोई माल किसी अन्य राष्ट्र से क्रय कर तीसरे राष्ट्र को बेच देता है। ये पुनर्निर्यात, इंटरपोर्ट कहलाता है। भारत द्वारा बांग्लादेश से माल क्रय कर चीन को निर्यात कर देना या नेपाल को निर्यात कर देना। क्या क्या लाभ होते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के, इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल पढ़ेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ और उसमें होने वाली कठिनाइयाँ। तो आज के लिए इतना ही। जितना जितना बताया गया है उतना बहुत ध्यान से पढ़ें, सीखें, समझें। कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक सवाल आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, अगर आपको इस सवाल का जवाब आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे सूचित करें। मुझे ये बताइएगा कि जब हम माल किसी एक देश से ख़रीद करके दूसरे देश को बेच देते हैं तो इसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत क्या कहा जाता है। तो अगर आपको जवाब तुरंत ध्यान आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ऑप्शंस मैं बता देता हूँ: आयात व्यापार, निर्यात व्यापार, पुनर्निर्यात व्यापार या इनमें से कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।